बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं हम और उसी से स्टार्ट करते हैं। रुको ज़रा, सब्र करो। तो यहाँ से ये आपके सामने एक वीडियो भी आएगी, उसके ज़रिए भी आप देख के थोड़ा सा मज़ाक़न होते होंगे और हंसेंगे भी। आज का जो क्वेश्चन हमारे पास जो है उसकी तरफ जाते हैं। दैट इज़ सबसे पहले नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम बायोलॉजी सीरीज से वुड बी least likely to diffuse through cell membrane without the help of transport protein। ठीक है, कहता कौन सा ऐसा हो सकता है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कम से कम जा सके। ठीक है, तो पहली बात हमें कुछ नजर आएगी तो वो तो हम कहेंगे भाई एक लार्ज ही हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर आप ये देखिएगा कि आपके पास है लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर जो है ये नॉन पोलर है। क्या है बेटा जी? नॉन पोलर। सो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। जबकि हम कहते हैं कि जो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो ऑब्वियस ही बात है एक लार्ज मॉलिक्यूल है और दूसरा कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूल है। अब एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ हार्मोन्स भी तो हैं लिपिड सॉल्युबल। अच्छा, जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं उसमें कुछ सॉल्युबल हैं और कुछ क्या हैं? इनसॉल्युबल। दोनों को डिस्कस करते हैं। अब सॉल्युबल जो है, सॉल्युबल कौन सा है? एग्जांपल बताएं जरा, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका ये रखिएगा, जितने भी सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ओएंडोस्टेरॉन, ठीक है, इसके अलावा जितने भी सारे के सारे सेक्स हार्मोन है, दीज ऑल आर। तो एग्जांपल में टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन, ये नहीं कि सारे के सारे हार्मोन आ जाएंगे। इनसॉल्युबल के अंदर एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीटोसिन। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कौन सा सॉल्युबल है, या आप पूछ सकते हैं उसमें चैप्टर में सेकंड ईयर में जाकर आप हार्मोन्स में से जो भी है उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। अच्छा, कुछ विटामिन्स भी हैं। विटामिन्स में से भी दो, लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल। कुछ लिपिड सॉल्युबल है। मैं थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा आपको आवाज आई थिंक सो आ रही होगी, और आवाज को भी याद रखना है। थोड़ा सा इसको सॉल्युबल कौन से है? शाबाश, लिपिड सॉल्युबल ADENK। और इनसॉल्युबल कौन से हैं? वो एक ही है जिसका नाम है विटामिन बी, और सॉरी CB, और बी का एक ही नाम लेते हैं हम, बायोटिन। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B6 है, B12 है। मैं एक दिन नाम बताऊंगा आपको कि अगले किसी जगह पर। अच्छा, ठीक है, जाकर विटामिन के एंजाइम वाले चैप्टर में जाकर आपको बताऊंगा। अगली स्टेटमेंट में कहता है, सेकंड स्टेटमेंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफेक्टेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तमाम से इफेक्ट होती है एक्सेप्ट। क्वेश्चन का आंसर अब जरा आप दीजिएगा कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 के ऊपर टेम्परेचर है, साइज एंड मास ऑफ सब्सटेंस है, अवेलेबिलिटी ऑफ ATP है, या स्टिफनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टिफनेस ऑब्वियसली बात, स्टिफनेस होगी, स्टिफनेस जितनी होगी कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। साइज एंड मास ऑफ सब्सटेंस भी फर्क पड़ेगा, उससे टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है। बट अवेलेबिलिटी ऑफ जो ATP है ये हम कहां पर देखते हैं? ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। कहां पर है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट करती है जिसमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट्स व्हाई हम उसको कहते हैं। तो ये दूसरा MCQ हो गया। तीसरा MCQ हम डिस्कस करते हैं। तीसरे MCQ में आता है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या चीज होती है? सबसे पहली स्टेटमेंट में कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। दूसरी स्टेटमेंट है स्पेसिफिक सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तीसरी स्टेटमेंट वो कहता है मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड क्रिएट अ चैनल दैट परमिट्स डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। अ मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड टू स्पेसिफिक सॉल्यूट एंड देन अंडरगो कन्फर्मेशन चेंजेस। अब मैंने आपके सामने सारी स्टेटमेंट रख दी हैं, इन सारी स्टेटमेंट जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। अल्फा ऑप्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। क्या ATP रिक्वायर करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? नहीं। इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक चीज आप रिमेंबर कर लीजिएगा, हिंट दे रहा हूं आपको, वो है जी आपके पास है कैरियर प्रोटीन्स। कौन सी हैं?
कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे चैनल प्रोटीन नहीं, कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। अब वो कहता है अब दैट क्रिएट अ चैनल, ये तो ऑब्वियसली बात है कि चैनल प्रोटीन आ गया तो उससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे स्पेसिफिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन इंग्रेडिएंट, तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं क्योंकि उसमें अगेंस्ट फैसिलिटेट हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिक्वायरमेंट में नहीं होती। अब मेन जो आता है अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, यही बेसिकली एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है बाउंड टू स्पेसिफिक सल्यूट। अब इसमें आपने याद रखना है कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स को जरा मैं इधर बना कर दिखाता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्या करती है, इसकी शेप ऐसी है, यानी अगर किसी सब्सटेंस ने आना है तो वो उसी शेप को अपने अंदर, उसी शेप के अंदर वो कर रहेगी जिससे में एंट्री। और चैनल प्रोटीन्स वो होती हैं लाइक ये आपके पास चैनल प्रोटीन्स हैं, इन्होंने गुजर जाना है, कोई शेप का इसको कोई डिपेंडेंस नहीं है, उसके अंदर शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस इन अ सेल्स अकर व्हेन केप्ट इन। प्लाज्मोलाइसिस में आपने कहना है प्लाज्मोलाइसिस है क्या, सबसे पहले श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब उसमें कौन स्टेटमेंट है, अब इसका आंसर बताइएगा, क्या उसके अंदर वाटर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। अब वो हाइपोटोनिक ये ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर बच्चे ये करेंगे हाइपोटोनिक, हाँ भी आंसर ये हाइपोटोनिक। तो याद रखिएगा हाइपोटोनिक में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है जिसकी वजह से प्लाज्मोलाइसिस जो होती है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हाइपोटोनिक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोलाइज सेल को, अगर आप एक प्लाज्मोलाइज सेल है, प्लाज्मोलाइज सेल, उसको आप रख देते हो किस में, हाइपोटोनिक के अंदर, तो क्या होगा, तो उसमें यह होगा कि वो दोबारा से अपनी शेप को रिटेन कर लेगा, दोबारा से अपनी रीगेनिंग फॉर्म में आ जाएगा, रीगेन द शेप। अच्छा, अब आपके सामने एक और स्टेटमेंट है, फिफ्थ एमसीक्यूज है, एंजाइम दैट फैसिलिटेट द डिफरेंट ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा फैसिलिटेट करता है, क्या उसमें लाइगेज है, क्या उसमें परमिएज है, डीएनएज है या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज से मुझे ऑप्शन याद आती है, बाज़ दफा एक दफा मैं क्वेश्चन करता था, वो बच्ची क्या नाम है, तकद्दुस, जब भी क्वेश्चन करना उसे कहना होगा ऑल ऑफ दीज, बच्चे स्टेटमेंट करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि बायोलॉजी के अंदर जब एमडी कैट में देते हैं मोस्टली ऑप्शन उसमें से ए, बी और सी करेक्ट होती है, लेकिन ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन भी है। अब एंजाइम दैट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, लाइगेज बाइंडिंग के अंदर है तो ये तो खैर नहीं है, डीएनए में भी खैर वो अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, बट उसमें आता है परमिएज, क्योंकि परमिएबिलिटी शो करनी होती है, शाबाश, क्योंकि परमिएबिलिटी शो करनी होती है, सो दैट्स व्हाई इसके ऑप्शन में परमिएज आ जाएगा। तो आज हमने सिर्फ 5 की स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ आपको एक एक का मैंने रेक्टिफाई किया कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। बताने का ये मकसद था कि इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं, बाज दफा ये नम्स ईटा के खास तौर पे, नम्स आ गया, ईटा आ गया, तो आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आंसर ना आए इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उतनी मुझे दे इजाजत। आपका मेजबान डॉक्टर एहसन मजीद, अल्लाह हाफिज।